क्या मोदी जी आपको हिम्मत है कि उस बच्चे के माँ बाप को जाकर आप 30 फीट का एक तिरंगा गिफ्ट कराइए? तो अगर आज भी हमको शादी में घोड़ी चढ़ने की अनुमति नहीं है तो मैं मानता हूं देश आजाद नहीं है। आज भी अगर हमारे किसी भाई को मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती हो, मटका छूने पर हत्या कर दी जाती हो, तो मुझे लगता है कि इस देश का दलित आजाद नहीं है। दलितों के लिए इस देश की जो आजादी है वो झूठी है। ये सवर्णों की आजादी है। तो ये सवर्णों की आजादी। आप आरोप लगा रहे हैं कि सवर्णों की आजादी ये फैक्ट है। मैं बता रहा हूँ। आज से मैं अपने को भारतीय साबित घोषित करता हूँ। आधिकारिक रूप से आपके चैनल के मिलियन में व्यूज जाते हैं। घोषित करता हूँ, कल कोई ब्राह्मण अपनी बेटी का ब्याह हमसे करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज बातचीत के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव परिसंघ के जुड़े हुए हैं ओम सुधा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, राजस्थान से एक खबर आई जिसने कहीं ना कहीं देश भर को झकझोर के रख दिया। एक शिक्षक ने एक बच्चे को, एक दलित बच्चे को पानी पीने की इस कदर सजा दी कि वो बच्चा जान से चला गया। क्या कहना चाहेंगे? ये कोई एक दिन का नहीं है कि कोई कल परसों से ये चल रहा था ऐसा हो गया। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जिस स्कूल में बच्चे की हत्या हुई है, ये हत्या हुई है, जिस स्कूल में बच्चे की हत्या हुई है वो आरएसएस द्वारा संचालित है जी, और आरएसएस का स्कूल है। तो इससे एक तो ये पता चलता है, एक पहलू ये है कि आरएसएस के जो स्कूल हैं उसमें किस तरह से जो है मनुस्मृति को पढ़ाया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। क्योंकि आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी है। तो शिक्षक, जिस टीचर ने यह किया, वो किस कदर हिंदूवादी मानसिकता से ग्रसित था, उसके दिमाग में मनुस्मृति थी, तभी तो घड़ा छूने पर हत्या कर दिया। दूसरा पहलू इसका ये है कि कोई ये जो पूरी जो सोच है, मनुवादी सोच, वो हाल के दिनों में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, संघ की सरकार आई है, इस तरह के मनुवादी लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि अब उनकी सरकार है, उनकी मानसिकता की सरकार है। और ये सच भी है। गाहे बगाहे सरकार से जुड़े लोग अब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। तो हिंदू राष्ट्र में दलितों की तो यही औकात है। हिंदू राष्ट्र में दलित घरे का पानी नहीं छू सकते। दलित जो है एडुकेशन, हायर एडुकेशन लिया तो रोहित बेमुला हो जाएगा, और स्कूल में घरे से पानी पिएगा तो फिर मेघवाल हो जाएगा। तो ये पूरी एक सोच जो अभी विकसित हुई है और अब परिपक्व हो गई है, यह सोच जो पिछले 8-9 साल से जो भाजपा की सरकार है, उस सोच का यह परिणाम है। क्या कारण है कि आज प्रधानमंत्री देश में, पूरे देश में अमृत काल मनाने की बात कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं? मेरा सवाल इस देश के प्रधानमंत्री से यह है, क्या मोदी जी आपको हिम्मत है कि उस बच्चे के माँ बाप को जाकर आप 30 फीट का एक तिरंगा गिफ्ट कराइए? तो इस देश के दलित के लिए क्या सही मायने में इस देश का दलित आजाद हुआ है? अगर आज भी हमको शादी में घोड़ी चढ़ने की अनुमति नहीं है तो मैं मानता हूं देश आजाद नहीं है। आज भी अगर हमारे किसी भाई को मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती हो, मटका छूने पर हत्या कर दी जाती हो, तो मुझे लगता है कि इस देश का दलित आजाद नहीं है। दलितों के लिए इस देश की जो आजादी है वो झूठी है। ये सवर्णों की आजादी है। अगर ये सही मायने में आजादी है तो आजादी है, तो ये सवर्णों की आजादी। आप आरोप लगा रहे हैं कि सवर्णों की आजादी। ये फैक्ट है। मैं बता रहा हूं। अगर यह सवर्णों की आजादी नहीं है तो आप बताइए, इस देश के जुडिशियरी में एक भी जज दलित आदिवासी क्यों नहीं है? एक भी एंकर दलित आदिवासी क्यों नहीं है? अगर यह सवर्ण, अगर हमारी भी आजादी है, इस देश के दलितों की भी आजादी है, तो जागरूक हो रहे हैं ना सर। अब तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, एंकर्स आ रहे हैं ना, दलित समाज के लोग भी उभर कर आ रहे हैं। कितने एंकर हैं आप बताइए? कितने आदिवासी एंकर को आप जानती हैं? नहीं, आदिवासी नहीं, बट आपने दलित समाज की बात की। दलित आदिवासी, कितने दलित एंकर को आप जानती हैं? एक नाम मुझे चाहिए। सर, हमारे ही दलित समाज के हैं, नेशनल दस्तक से आते हैं। नहीं, यूट्यूब के अलावा जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, कितने जो कि 9 बजे 8 बजे बैठकर टीवी में पूरे देश प्राइम टाइम में पूरे देश की दशा दिशा तय करते हैं। एक दलित एंकर का नाम बता दीजिए। मतलब आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी उच्च जगहें हैं वहां पे दलितों की भागीदारी अभी तक नहीं है। जो स्वतंत्रता का दिवस हम मना रहे हैं, जो स्वतंत्रता, हम आजादी जो हम मना रहे हैं, वो अभी भी दलित और पिछड़े अछूतों के लिए नहीं है। बिल्कुल झूठी है। अगर नहीं है ऐसा तो हमारी भागीदारी क्यों नहीं? जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस देश में 40 से ज्यादा है। कितने दलित कुलपति हैं?
एक भी नहीं। ये 75 साल का यही है जश्न इनका कि हमारा एक भी कुलपति नहीं है, हमारा एक भी जज नहीं है, हमारा एक भी कंपनी का सीईओ नहीं है। ये आजादी इस देश के दलितों आदिवासियों के लिए झूठी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो सर दलित जो है वो खुद उभर कर क्यों नहीं आ रहे, अपने हक की मांग क्यों नहीं कर रहे, अपने हक की लड़ाई? क्या करे दलित, क्या करे? जाके आईएएस की कुर्सी पर बैठ जाए। इस देश का पीएमओ चलाता है, 225 सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है। क्या करे? कोई जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाए। अवसर कौन देता है? कौन बैठा हुआ है अवसर वाली जगह पे? जज के कुर्सी पर जाकर कोई वकील बैठ जाएगा? दलित वकील बैठ जाएगा? नहीं बैठ सकता ना। अवसर उपलब्ध कराना सरकार और व्यवस्था की जिम्मेदारी है। और आजादी के 7 दशक बाद भी अगर हमें अवसर नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका मतलब है कि हम सही मायनों में आजाद नहीं हैं। आजादी के 7 दशक बाद भी अगर मटका छूने पर हमारी हत्या हो जाती है हमारे भाई की, तब इसका मतलब है कि हमारी आजादी झूठी है। इस सरकार के लिए यह इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है, सत्ता में इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है, जिसके लिए सत्ता का मतलब एक झंडा मात्र है, नारा मात्र है। कोई बताएगा क्या कोई देश किसी झंडे से तय होगा, किसी नारे से तय होगा? अगर उस देश की जनता बदहाल है, मूंछ रखने पर हत्या करते हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे हत्या करते हैं, और आप 400 फीट का तिरंगा लहरा रहे हैं, उस झंडे का क्या मतलब है? मतलब नहीं लहराना चाहिए। नहीं लहराना चाहिए, लेकिन इस देश का जो आखिरी आदमी है, उस आदमी तक भी आजादी पहुंचे। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी आज भी गुलाम है, उनको भी आजादी मिले, उनको भी देश के संसाधन में भागीदारी मिले, इसकी बात मैं कर रहा हूं। और जब तक नहीं मिलेगी तो सब कुछ नकली है, सब कुछ झूठा है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातचीत से लग रहा है कि आजादी जो है वो सवर्णों के हाथ में तो आई है, लेकिन दलित और पिछड़े वर्ग के हाथ में जो आजादी होनी चाहिए समानता की, वो नहीं आई है। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि आजादी सब लोगों तक पहुंचे, हमें हमारा हक मिले। सीधी सी बात है, हम लोग एक छोटा सा नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। देश के जितने संसाधन हैं, अगर इस देश में बहुजनों की आबादी 85 से 90% है, हमें भागीदारी दो। हमारा भी तो देश है ना भाई। डर तो नहीं रहे हैं ओमसदा जी, डर तो नहीं रहे हैं आप सब सवर्ण जाति डर तो नहीं रही है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अगर दलित जो है वो आगे बढ़ गया तो वो इस देश की सत्ता हाथ से ले जाएगा? नहीं नहीं, डरना तो उनका लाजमी है, डरना भी चाहिए, और ये एक सच भी है, क्योंकि वो बेईमान लोग हैं, वो डरते हैं। हम कहाँ कर रहे हैं? अगर हम इस देश की आबादी में 85% हैं, हम कहाँ मांग रहे हैं कि 86 दे दो? 85 ही तो चाहिए। हम जितनी आपकी आबादी, अगर इस देश में ब्राह्मणों की आबादी 3% है, तो 3% ले जाओ, 4% ले जाओ, हमने 1% खैरात में हम देना चाहते हैं। लेकिन जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी सत्ता के हर संसाधन में मिलनी चाहिए। ये कब तक मठाधीश बने बैठे रहेंगे? ये धूर्तई से मठाधीश बने हैं, चाहे जज बने हो, चाहे हाई कोर्ट के जज बने हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो, या सीओ बने हो, मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह बनाए हुए हैं, ये धूर्तई से बने हुए हैं। ये बेईमानी करते हैं, अवसर नहीं देते। आप देख लीजिए, हायर एजुकेशन में रोहित वेमुला हो जाता है, पीएचडी तक पहुंच नहीं पाते हमारे बच्चे, पहुंच जाते हैं तो गाइड नहीं मिलता है, गाइड मिलता है तो यूनिवर्सिटी उनके साथ ट्रस्ट नहीं करता है। और हाल के दिनों में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यह मनुस्मृति लागू करने का एक रास्ता है। मनुस्मृति लागू करने का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये आरोप लगाने के मनुस्मृति लागू करने का जो है, ये जो सरकार जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो उनको हर रास्ते, हर माध्यम से उनको मनुस्मृति लागू किए बिना मानेंगे नहीं। क्या कारण है आप बताइए? मनु की मूर्ति लगी हुई, आपको पता है सर? बट मनुस्मृति की तो एक हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई। सवाल सुन लीजिए, मनुस्मृति की जो है आप इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक जज ने कहा है कि मनुस्मृति अच्छी चीज है, देश को अच्छी तरफ ले जाएगी। जो जज ऐसा बोल रहा है, वो जज कैसे जज बना? आप थोड़ा इतिहास उल्टा कर देखिएगा। उसके चाचा का, ताऊ का ससुर होगा, उसका चचेरा भाई, उसका ममेरा भाई जज होगा। कॉलेजियम से आए जज कभी मोर के आंसू से मोरनी को प्रेग्नेंट करेंगे और कभी मनुस्मृति से लागू करेंगे। तो कॉलेजियम वाले जज ऐसे ही होते हैं, इसलिए ये डरते हैं ना, इसलिए डरते हैं। ये बेईमानी, धूर्तई, अंधविश्वास, इन सबको कैसे लागू करेंगे? ये जो रक्त शुद्धता का दंभ है कि हम सवर्ण पैदा हुए, हमारा रक्त अधिक शुद्ध है, हम अधिक महान हैं, हम श्रेष्ठ हैं, यह जो रक्त शुद्धता का दंभ है, यह तो मूर्खता के आधार पर ही चल सकता है ना। जी, एक सवाल ये भी है कि हम जालौर से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि तो एक सवाल उस पर बनता है कि छैल सिंह जो शिक्षक था,
उसने लगभग 20 से 22 दिन पहले ये घटना हुई और बच्चे ने अभी 12 अगस्त को दम तोड़ दिया या 13 अगस्त को। तो कहीं ना कहीं क्या दर्शा रहा है ये समाज में? आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और ठीक उससे 2 दिन पहले इस तरीके की घटना का इतने बड़े उच्च स्तर पे सामने आना किस तरह से लोगों के मन में घर कर गई है ये पूरी जो आज़ादी की बात है और साथ में ये जो घटना हुई है? देखिए नलिनी, क्या है कि ये तो घटना सामने आ गई, सोशल मीडिया का समय इसलिए सामने आ गया। ये भारतीय समाज मानसिक रूप से बहुत बीमार है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि भारत बौनों की प्रजाति वाला वह देश है जिसका ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया है। ये एक सच है। हम लोग इतने जातिवादी हैं, इतने कुंठित लोग हैं, इतने कुंठित लोग हैं, ये उसी का परिणाम है। और मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, आने वाले 1-2 लाख बरस में भी इस देश के लोग नहीं सुधरने वाले हैं। यह देश जितना पढ़ा लिखा उतना जातिवादी। आप देख लीजिए, बंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में आपको ब्राह्मण कॉलोनी मिलेगी। वो क्या है आखिर? इस देश का प्रधानमंत्री मंच से कहता हो कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, तो उस देश में आप देश के लोगों से आप दलित बस्तियां भी तो हैं सर। दलित बस्तियां, आप सोचिए, दलित बस्तियों का इतिहास पता है? 4 वर्ण मनुस्मृति में कहा गया, पंचम वर्ण था स्पृश्य, जिनको गांव से बाहर रखा गया। वो छूने लायक भी, सेवा लायक भी नहीं समझा गया। ओबीसी शूद्र है, सेवा लायक है। भले ही ओबीसी अपने को समझता हम दलित से ऊपर हैं, लेकिन जो शूद्र है वो ओबीसी है। एक पंचम वर्ण भी था जिसको गांव से बाहर रखा गया, जिसकी परछाई से भी लोग अपवित्र हो जाते थे। तो वो जो पंचम वर्ण गांव और आबादी से बाहर था, वो हुए दलित, और वही बस्ती है दलित बस्ती। पर समाज बदल रहा है ना सर, कहीं ना कहीं जो है, पहले की बात करें अगर, अभी 70 साल में और अब में तो जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। बिल्कुल, समाज बहुत बदल रहा है। पहले जो है क्या था कि हम लोग ने मिथक जो पढ़ा है, एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता था। अब जो है घड़ा भी छूने पर सीधे हत्या ही कर दी जाती है। पहले किसी त्रेता में, किसी सतयुग में हमने सुना नहीं था कि कोई घोड़ा चढ़ जाता हो तो पीट कर मार दिया जाता हो। आज घोड़ी चढ़, एकलव्य के अंगूठे की बात करके, एकलव्य की, सर ओम सदा जी, एकलव्य के अंगूठे की बात करके देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो तो गुरु दक्षिणा उन्होंने मांगी थी और उसने दे दी थी। ये भी तो गुरु दक्षिणा ही। अब दलित स्कूल जाएगा तो स्कूल जा गए, चलिए भैया, संवैधानिक अधिकार मिल गया बाबा साहब की वजह। मटका किसने छूने का हक दिया? तो गुरु दक्षिणा ले लिए ना, कि स्कूल में आप आए, दलित बच्चा पढ़ रहा है तो दक्षिणा ही तो लिया। रोहित वेमुला की हत्या क्या थी? दक्षिणा ही तो थी कि तुम यहां तक पहुंच गए, दक्षिणा लिया उन्होंने। और थोड़ा बदल गया, पहले अंगूठा ही कटता था, अब हत्या कर दी जाती है। एक आखिरी सवाल के साथ जो है हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। बेहद जो ज़रूरी सवाल पूरे वाक्य में एक उभर कर आया, आपने बोला कि मनुस्मृति जो है वो देश को बर्बाद कर रही है और ये जो मनुवादी लोग हैं इनकी सोच बर्बाद कर रही है। आपने कहा कि जातिवाद बुरी तरीके से फैला हुआ है। बाबा साहब कहते थे कि जातिवाद जो है कुछ नहीं है, हम सब भारतीय हैं। तो क्यों नहीं बहुजन समाज भी इस चीज़ की पहल करता है कि भारतीय मानना शुरू करें खुद को, ना कि बहुजन, दबा, पिछड़ा? क्योंकि उन्हें पता है कि मनुवादी लोग नहीं सुधरने वाले, वो अपने आप को एक पॉजिटिव वे में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप यह बताइए, आज से मैं अपने को भारतीय साबित घोषित करता हूं, आधिकारिक रूप से आपके चैनल के मिलियन में व्यूज जाते हैं, घोषित करता हूं। कल कोई ब्राह्मण अपनी बेटी का ब्याह हमसे करेगा? इस जवाब में आपके सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। तो सवाल ओम सुधा जी का भी वहीं आके टिका है जहां पिछले इंटरव्यू में सुमित रत्न जी ने कहा कि जब रोटी और बेटी का समझौता एक साथ होने लगे तब मान लीजिए कि इस देश में समानता है। आज आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन बेहद शर्मनाक एक तरफ हमारे लिए ये बात है कि स्वतंत्र देश में होते हुए भी एक दलित समाज का बच्चा अपने शिक्षक के घड़े से पानी पीता है तो उसे निर्मम मौत की घटना का या हत्या का सामना करना पड़ता है, उसको हत्या के घाट उतार दिया जाता है। तो क्या हम वाकई आज़ाद हैं? ये सवाल आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।